कन्हैया लाल की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। 13वां अध्याय। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली, और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर सामर्थ राजा धनवा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहाँ जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़धनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की और दैहिक क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नागों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए इस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है ये हमने कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिससे हमें प्राप्त हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान दिया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। राजा की इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान आदि देकर और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहाँ उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछे गया। पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहाँ पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला बट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहाँ बैठ गया। वहाँ पर वाणी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह सुख बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा। तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह सुख ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या वह सुखदेव जी है। मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में सुख के वाक्यों को स्मरण करता रहा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। हमारी कथा को आप लोग अवश्य श्रवण करें। सुनने के साथ
वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में अपने मित्र बंधुओं के पास भी कथा को शेयर करें, जिससे इस कथा का लाभ सभी भक्त के हृदय में प्राप्त हो और भगवान के चरणों के प्रति सभी का मन लगे। बोलिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।